नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बिना दवा के नींद की बीमारी का कैसे उपचार किया जाए। नींद की बीमारी एक ऐसी समस्या है जो हर एक व्यक्ति को होती है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दवा के साथ साथ या बिना दवा के और क्या क्या उपचार होते हैं जिससे नींद की समस्या को दूर किया जा सकता है। पहला हम बात करेंगे कि जो नींद की समस्या है वो कैसी होती है, क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा, फिर उपचार के बारे में जाएंगे। तो नींद की समस्या बेसिकली जो होती है वो नींद आने की समस्या होती है, लंबे समय तक नींद में बने रहने की समस्या हो सकती है, या फिर सुबह या जब जगते हैं तो जगने के बाद देर से उठना या उठने के बाद बहुत सारा जो फ्रेशनेस महसूस होना चाहिए वो नहीं होता है, नींद जैसे रहता है, मन भारी भारी रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट या व्यक्ति आते हैं उनमें ऐसी समस्या पाई जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आसपास का माहौल हो सकता है, तनाव हो सकता है, काम का तनाव हो सकता है, पढ़ाई का तनाव हो सकता है, या आसपास का हमारा माहौल है, जैसे घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर-गुल है, नशा है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से नींद की समस्या, और आजकल ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप देर रात तक यूज़ करना और उसके कारण नींद की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उपाय क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमें पहले एक नींद कब कैसे करनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लीप हाइजीन, जिसमें कि हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी होती है और कुछ कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है नींद की समस्या को दूर करने के लिए। जैसे एक टाइम पे हमें बेड पे जाना चाहिए, एक टाइम पे हमें बेड से हट जाना चाहिए, मतलब जगने के बाद तुरंत उठ जाना चाहिए। तो एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि 10 बजे जा रहे हैं तो 6 बजे या 7 बजे हट जाना चाहिए। और सोने से पहले बहुत सारी, जैसे कि भारी मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। कम से कम 2 घंटे पहले तक कोई नशीला पदार्थ जैसे कि गुटखा, शराब या जो बाकी नशे के पदार्थ होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। चाय और कॉफ़ी वगैरह नहीं लेना चाहिए। चॉकलेट वगैरह भी, जो डार्क चॉकलेट वगैरह होते हैं वो भी अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये ढूंढना चाहिए कि क्या नींद आने में बाधा हो रही है, जैसे कि देर रात तक फ़ोन वगैरह यूज़ करना, मोबाइल लैपटॉप वगैरह यूज़ करना। इसके अलावा कुछ जैसे तनाव है, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बच्चे या पढ़ाई करने वाले हैं तो उनके एग्ज़ाम या पढ़ाई का टेंशन हो सकता है। वर्कर हैं जो कि जॉब में हैं या फिर कोई काम करते हैं, उसका उनको तनाव है, उससे रिलेटेड कुछ घर में तनाव है। तो ये सारी चीज़ें बाधा बनती है। तो कोशिश करना है कि इन चीज़ों को जानना और वो ढूंढने की कोशिश करना कि क्या मेरे नींद के बाधा बन रहा है। जैसे कि सोने जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों को जानना और दिन प्रतिदिन कम करने की कोशिश करना। दूसरा चीज़ कि क्या क्या, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको अपना के हम नींद की समस्या से लड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जैसे कि लंबी गहरी सांस लेके करना, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करना, जिसमें कुछ मसल्स रिलैक्सेशन होते हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो प्रैक्टिस करके हम अपने माइंड और बॉडी को सक्षम बनाते हैं, आराम पहुंचाते हैं, जो कि हेल्प करता है नींद लाने में। कुछ और तरीके हैं, जैसे बेड पे जा रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही है तो बेड से हट जाना है, कुछ समय के लिए अपने आप को किसी काम में लगा देना है। जैसे कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं जो कि उससे हमें टायर्डनेस महसूस हो,
रूम का टेम्परेचर और लाइट वगैरह है जो कि डीम हो या फिर डार्क हो, मतलब अंधेरा हो रूम का, तो वो चीज़ें हेल्प करती है हमें नींद लाने में। इनके अलावा कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ये तरीके नहीं काम करते हैं तो हम एक थेरेपी का हेल्प लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि जो व्यक्ति नींद की समस्या से जूझता है तो उसके जो भी चीज़ें हमने कारण की बात किया इस वीडियो में, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके पीछे उस व्यक्ति का क्या बिलीव है, किस प्रकार का सोच है, उस सोच और उस बिलीव पे काम करके उसको बदलने और उसका हेल्प किया जाता है कि एक नया तरीका और एक नए तरीके से उसको हैंडल किया जाए, उससे लड़ा जाए, और जो जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है उसको कम करके फिर उसमें नींद की समस्या को कम किया जा सकता है। कुछ चीज़ें और हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि जब सोने जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन लैपटॉप वगैरह दूर पे रख दें, और एक अलार्म लगा लें कि हमें इस समय सोना है, जैसे 10 बजे सोना है और 6 बजे जगना है, जैसे कि 8 घंटे हो जा रहे हैं तो मिनिमम एक 6 से 8 घंटे का नींद होना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे। उससे पहले ये सारी उपचार की तकनीकें जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, बताया, उसको फॉलो करना है और ये आपको हेल्प करेगा नींद लाने में। फिर भी अगर इससे नहीं होता है तो कोशिश करना है कि एक प्रोफेशनल से हेल्प लेना है। वो प्रोफेशनल वो विशेषज्ञ मनोचिकित्सक हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हो सकते हैं, जो कि आपको मदद करेंगे आपकी समस्या को अच्छे से जानने और उसका उपचार और अच्छे से बताने के लिए। धन्यवाद।